बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 8वां अध्याय चल रहा। अभी आपने भगवान की माखन चोरी की प्यारी प्यारी लीला श्रवण कर, अब भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी दूसरी लीलाएं भी प्रारंभ हो रही। एक दिन की बात, ग्वालपाल माता यशोदा के पास आए और कहने लगे कि भैया तुम्हारे लाला ने माटी खाई है। कृष्णो मृदं भक्षित्वा नीतिमात्रे निवेदयन्। ये भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं, ये भोले भाले ग्वालवाल हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि पृथ्वी ने जब गाय का रूप धारण करके भगवान को पुकारा, बुलाया, तब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के घर में आए। इसलिए वे माटी में नहाते हैं, माटी में दौड़ते हैं। जब मिट्टी के घर में आए हैं तो जो मिट्टी रूप है उसको नहीं खाएंगे तो कैसे बनेगा? भैया आप जिसके घर में जाओगे उसकी घर की वस्तु तो खानी चाहिए ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यदि माटी खा ली तो क्या बहुत बड़ा काम कर। देखो इस प्रसंग पर श्री हरि सूरी ने भक्ति रसायन नामक ग्रंथ में कई उत्प्रेक्षाएं की। वे कहते हैं कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई, वो कारण बताते हैं कि भगवान के पेट में जो है ना बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों में रहने वाले लोग चाह रहे हैं कि हमें भी ब्रज की माटी मिले, हमें भी ब्रज की मिट्टी मिले। इसलिए भगवान ने ब्रज की मिट्टी खाकर उन तक पहुंचा दी। उन्होंने मिट्टी को इस उद्देश्य से भी मुख में लगाया कि देखो भगवान का मुख कौन है? भगवान का मुख ब्राह्मण। वेद में मंत्र आता है ब्राह्मणों से मुखमासी। जरा रजोयुक्त हो जाएगा मुख तो असुरों का संहार करने में सुविधा होगी। भगवान ने पृथ्वी से कहा कि तेरा बहुत अनिष्ट हो रहा है, इसलिए तेरा थोड़ा सा अंश द्विजों को, द्विज दांत को भी द्विज कहते हैं और ब्राह्मणों को भी द्विज कहते हैं। इन दांतों को अथवा अपने मुखारविंद ब्राह्मण को दान दे देता, इससे तेरा कल्याण हो जाए। भगवान ने ये भी सोचा कि मुझे ग्वाल वालों के साथ खेलना है, लेकिन ये बड़े ढीठ हैं, ये खड़े होकर मेरी स्तुति तो करेंगे नहीं, मेरी पूजा तो करेंगे नहीं, ये बड़े बड़े उत्पात करेंगे, उपद्रव करेंगे। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। तो भगवान ने सोचा कि इन ग्वाल वालों के साथ खेलने से पहले थोड़ी क्षमा को अपने मुख में धारण कर लेता। उन्हें क्षमा रूपी पृथ्वी का अंश धारण किया
भगवान बोले कि मैंने रसोपभुक्ति तो बहुत की है, परंतु पृथ्वी को साक्षात रस रूपा है, पृथ्वी रस रूपा, इसलिए इसका भी थोड़ा रस लेना चाहिए। इसलिए भगवान ने माटी खाई। अब जब मैया ने सुना कि लाला ने माटी खाई है, तो कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और फटकारा, सागृहीत्वा करे कृष्णं उपालभ्य हितैषिणी। उनके मन में तो भगवान के प्रति हित की भावना है, उसको पकड़ने और फटकारने का भी अधिकार है। जिसके मन में हित की भावना होती है उसको पकड़ने का भी अधिकार होता है, फटकारने का भी अधिकार होता है। अब जब मैया ने कस के हाथ पकड़ लिया तो भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम, भय संभ्रांत प्रेक्षणी अक्षणीयस्य, उनकी आंख भय संभ्रांत होकर के घूमने लगी। यहाँ देखो, श्री कृष्ण साक्षी है, ब्रह्म है, मिट्टी खाकर भी कह सकते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। और श्रुतियां वेद भी उनका पक्ष लेंगी, क्योंकि श्रुतियां कहती हैं, वेद कहते हैं कि अनशरन अन्य अभिचाकशीति, ऋग्वेद कहता है। और बृहदारण्यक उपनिषद कहता है न तदस्तादि किंचना। और भगवान कुछ खाते नहीं हैं, जब कुछ खाते नहीं तो मिट्टी कहाँ से खाएंगे। इन वचनों से वे गवाही दे देंगी कि हाँ, ये तो खाते नहीं है कुछ। लेकिन श्री कृष्ण ने सोचा कि जब मैया हमारी और हमारी मैया हमारी ओर देखेगी तो मैया से झूठ कैसे बोलूँगा, क्योंकि माटी तो मैंने खाई है। उनकी आंखों ने सोचा कि सत्य का पक्ष ले या अपने स्वामी का पक्ष ले, इसलिए वे व्याकुल हो रही। इधर मैया ने हाथ पकड़ लिया और कहती है कि तुमने माटी खाई होगी तो इसी हाथ से तो खाई होगी। वे डांट रही हैं श्री कृष्ण को। कस्मान प्रदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रह। देखो, हमारे जो वेद है, स्रोत सूत्र है, कल्प सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, गृह्य सूत्र है, ब्राह्मण आरण्यक है, उपनिषद है, इतिहास है, पुराण है। उनमें कहीं पर भी श्री कृष्ण को अदान्तात्मन संबोधन नहीं है। अरे किसकी हिम्मत जो श्री कृष्ण को यह कहे, अरे ओ चटोरे, तेरी जीभ वश में नहीं है। लेकिन ये सामर्थ्य, जो सामर्थ्य वेदों की नहीं है, उपनिषदों की नहीं है, पुराणों की नहीं है, वो सामर्थ्य मैया यशोदा की है। इसलिए
भाई पहले मैया बनो, मैया जैसा हृदय प्राप्त करो, तब तुम्हें भी ये भगवान का नामाधिकार प्राप्त हो जाएगा। आप भी कह सकते हो अरे ओ चटोरे। देखिए मैया कहती है अरे ओ अदांतात्मन माने अरे ओ जिसके इंद्रियाएं बस में नहीं है, मन बस में नहीं है, जीव बस में नहीं है, तू बड़ा चटोरा हो गया है। अभी चटोरा कह रही हैं, अभी अदांतात्मन कह रही हैं तेरी इंद्रियाएं बस में नहीं है, ना हाथ बस में ना पैर बस में। और फिर आदर वाचक शब्द भी बोलती हैं, भगवान भक्षितवान रहा। आपने आज एकांत में मिट्टी खाई है, आपने कह रही है। देखो बड़े लोग जब नाराज हो जाते हैं ना, तो कभी कभी छोटों को आदर बोधक शब्दों में बोलते हैं। बचपन में जब हम कभी कभी घर में देर से पहुंचते थे, रात को देर हो जाती थी, तो बाबा नाराज होकर के पूछते थे, कहो महात्मा जी कहाँ से आ रहे? और बड़े भाई तो ये कहते थे, अरे हजरत इतनी देर कहाँ हो गई? इसी तरह यशोदा मैया भगवान भक्षितवान रहा कह करके अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर रही।